नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। होर्मुज ड्रिल पर अमेरिका और ईरान में नया विवाद सामने आया है। ट्रंप के समझौते का दावा नामंजूर हुआ है। ईरान ने कुछ ही घंटों में दावा खारिज कर दिया है। तो होर्मुज ड्रिल पर अमेरिका और ईरान में नया विवाद। होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बरकरार। मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया कूटनीतिक विवाद सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जिससे होर्मुज स्ट्रेट दोबारा पूरी तरह से खुल सकेगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी समाधान की दिशा में प्रगति होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसी वजह से उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला लिया। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ईरान के तरफ से इस दावे को खारिज कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ फिलहाल कोई औपचारिक वार्ता नहीं चल रही है और होर्मुज को लेकर भी किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बनी है। तो होर्मुज ड्रिल पर ये नया विवाद सामने आता नजर आ रहा है और आपको बता दें कि ये ट्रंप का जो दावा था उसे फिलहाल ईरान ने नकार दिया है। मतलब साफ है कि होर्मुज पर एक बार फिर से अब तनाव बढ़ेगा और ऐसा जो लग रहा था कि युद्ध थोड़ा रुक सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर से हमला कर सकता है, लेकिन वो सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत शुरू होगी जिसमें होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो ट्रंप का दावा जो किया गया था होर्मुज स्ट्रेट को लेकर और इसके बाद ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है कि कोई बातचीत हमारी चली नहीं रही। इसको किस तरीके से लिया जाए और क्या आने वाले समय में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम जो घटे थे वो अब वापस से बढ़ेंगे? मतलब क्या एक अस्थिरता जो है उसकी तरफ से फिर हम जाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के इस तरह के जो दावे हैं वो कई बार गलत साबित हुए हैं और अमेरिका एक्स पार्टी डिसीजन ले लेता है। वो न तो ईरान या कोई ऐसा जो देश जो मध्यस्थता कर सके न तो उसको कॉन्फिडेंस में लेता है, ना जो ईरान की हुकूमत है उसको वो कॉन्फिडेंस में लेता है। तो इस तरह के जो बयानात वो अमेरिका देता है वो बाद में आके औंधे मुंह करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि वैश्विक, क्योंकि देखिए ईरान किसी भी चीज पे अपनी मंजूरी नहीं देगा कि खासकर दो चीजों पे, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल और दूसरा उसके जो जौहरी जो संयंत्र हैं उनके बारे में, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका मतलब एक दोहरी नीति अपनाता है और उसकी वजह से वो कभी भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। तो ईरान के पास इस तरह का डेटरेंट है कि वो जितना भी संवर्धन उसके पास जो एनरिच्ड जो यूरेनियम है या जौहरी जो उसके ताकत है उसमें वो 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इसी बात को लेके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक वेपन उसके हाथ में है कि वो पूरे विश्व के घुटने टिका सकता है और वही हो रहा है। और इसी की वजह से देखिए क्रूड ऑयल में दोबारा उछाल आया है और इसके लिए केवल अमेरिका ही जिम्मेदार है और अमेरिका का खंडन सारे देशों को करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को पीछे हटना चाहिए। इसमें ईरान की उतनी गलती नहीं है जितनी अमेरिका की गलती है। जी। तो सर, कुल मिलाकर अगर ये पूरी स्थिति है, क्योंकि अब तो दावा जो है वो ईरान की तरफ से वो मना कर दिया गया, क्या इसके पीछे रशिया और चाइना का सपोर्ट भी है जो लगातार मिलता रहा है? शायद वही एक कॉन्फिडेंस है जो इसे अक्सर मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये जो दावा नकारा गया उसके पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप ये देखिए कि बिना किसी बाहरी ताकत के ईरान इतने दिन अमेरिका के आगे नहीं खड़ा हो सकता। और आप ये देखिए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से चीन और रशिया ने दोनों ने अपनी सहमति दी है, उसको सामरिक तौर पे, उसको एक इमोशनल तौर पे और उसको एक मतलब चाहे मतलब आप डिप्लोमेटिकली कहिए, उसका पूरा सपोर्ट है ईरान उसको चाइना और रशिया का। और यही लोग उसे मतलब सामरिक तौर पे मदद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि युद्ध लंबा चले, जिससे अमेरिका यहाँ खाड़ी में ही फंसा रहे और उसकी जो अटेंशन है वो रूस और यूक्रेन वॉर पे, या मतलब चाइना ये चाहेगा कि अमेरिका का जो पोटेंशियल है या उसकी पावर है वो दिन पे दिन कम होती जाए, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है
क्योंकि उसकी जितनी फोर्सेस यहाँ डिप्लॉयड हैं, उसकी जो सप्लाई चेन हैं या जो उसके लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इतने ज्यादा स्प्रेड हो गए हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।